बिजली के भारी बिल से बचने के लिए सोलर सिस्टम लगाना मजीद आसान हो गया। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की बेतहाशा सप्लाई से सोलर प्लेट्स की कीमत में वाज़े कमी। 2022 में 80 रुपये फ़ी वॉट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपये फ़ी वॉट हो गई। 5 किलो वाट सोलर सिस्टम की कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 और 10 किलो वाट सिस्टम की कीमत 4,30,000 रुपये तक गिर गई। सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमत कम ना हुई। सोलर पैनल डीलर्स ने आलमी सतह पर कीमतों में कमी और बेतहाशा सप्लाई को मार्केट में कीमतें गिरने की वजह करार दिया। कहा सिर्फ 6 माह में सोलर पैनल की कीमतें 30% कम हुई। कीमतों में कमी का रुझान मजीद जारी रहने का इम्कान है। हुकूमत का एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल। 15 मई के बाद एक्शन की तैयारियां। सिम बंद न हुई तो नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के मोबाइल और डेटा लोड पर इजाफी टैक्स लगाने पर जोर। नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करवाने के लिए डेटा पीटीए को दे दिया गया। एफबीआर ज़राए का कहना है कि 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना की गई तो टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। 10 रोज से ज़ायद गुजरने के बावजूद टेलीकॉम कंपनीज ने सिम्स बंद के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। एफबीआर अपने कवानीन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम। मुल्क में सिगरेट के 165 ब्रांड्स एफबीआर की ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोहर के बगैर ही फरोख्त होने का इंकशाफ। सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी से सालाना 300 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान होने लगा। रवा माली साल के अख्ताम तक गैर कानूनी सिगरेट की तिजारत का हजूम 56% तक पहुँचने का खदशा। आलमी इदारे अफसोस पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 104 सिगरेट ब्रांड्स हुकूमत की मुकर्रर करदा कम अज़ कम कीमत से भी कम रेट पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कच्चे के मुंह जोर डाकुओं के खिलाफ जो काम रियासत न कर पाई, बुगटी कबीले के मुसल्ला जत्थे ने कर दिया। कल पर बुगटी कबीले के फाइटर्स अपने सरदार के कत्ल का बदला लेने रौनती के कच्चे में पहुंचे। सन्नोशर गैंग के 2 डाकुओं को कत्ल और 7 को जख्मी किया। कल पर बुगटी कबीले की जारहाना कार्रवाइयों की वजह से सन्नोशर गैंग ने कल पर बुगटी कबीले को सरदार अब्दुर्रहमान के कत्ल में मुलविस ना होने का हल्फिया बयान दिया और आग पर चलकर भी अपनी सफाई देने की पेशकश की। ज़राए का कहना है कि बुगटी कबीले का मुसल्ला जत्था और सियासी शख्सियात और पुलिस हुकाम की यकीन दहानियों पर रौनते के कच्चे से लौटा है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि सरदार अब्दुर्रहमान के कत्ल में सन्नोशर गैंग की बजाय राहिब शर गैंग मुलविस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारत खानों में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। का ख़राब कारकर्दगी वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। वज़ीर-ए-आज़म का बरामदी शोबे का हर माह में 2 बार खुद जायज़ा लेने का ऐलान। कहा ऐसी तिजारती पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कारोबार में आसानियाँ और सहूलत हो। मुल्क की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने से मुताल्लिक़ फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। मुल्की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डिलीशन पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्लिनिक्स ऑन व्हील की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 5 साल नवाज और शहबाज शरीफ की खिदमत को उल्टा किया गया, उसे सीधा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलत अवाम की दहलीज पर लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील वैन पर सफ़र भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी, फूल रखे और फातह खानी की। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। चांद के मदार में पहुंचने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर से पहली तस्वीर मौसूल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर मुकम्मल कर लिए। iCube कमर 12 घंटे में चांद का चक्कर मुकम्मल करता है। ये चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजरकशी करेगा। iCube कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके ज़मीन पर मौसूल होंगे। iCube कमर चीनी मरकज़ हेनान से बज़रिया रॉकेट खला में भेजा गया है।
आटा बिकना चाहिए, सस्ता 90 रुपये बिकना चाहिए, हम बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उसको सही कीमत पर रिटेलर को नहीं मिलेगा तो कैसे बेचेगा। सर 25 रुपए की है। तो वो तो कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं 17 में बेचें। और उनसे कहें कि आटा भी कम करवा देना, आटा अगर कम होगा तो जाहिर रोटी भी नीचे आ जाएगी। जोड़िया बाज़ार वालों को भी कहेंगे कि अभी 123 का रेट आ गया है, तो आप लोग भी कम करें रेट, वहाँ से कम होगा तो हम बिल्कुल बेच सकते हैं। कराची में रोटी की कीमत में कमी ना हो सकी। कमिश्नर कराची के रोटी 12 रुपये और नान 17 रुपये करने के नोटिफिकेशन पर अमल नहीं हो सका। तनूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता मिलेगा तभी रोटी भी सस्ती होगी। कमिश्नर कराची ने बगैर मुशावरत फैसला सादिर कर दिया। कराची ग्रॉसर्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स दुकान पर आटा 100 रुपये किलो पहुंचा रहे हैं। जोड़िया बाजार से आटे की बोरी तारिक रोड लाने का किराया 100 रुपये है। थैली और दीगर अखराजात भी हैं। बाजार में 2.5 नंबर आटा 120 रुपये किलो और फाइन आटा 140 रुपये किलो है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नॉन भाइयों के नुमाइंदों को 3 दिन में रोटी की कीमत के तयन का हुक्म। अदालत की तनूर डी सील करने और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की भी हिदायत। स्टेट काउंसिल के नुमाइंदे से कहा कि पहले गंदम का बहरान होता था, इस बार गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। आटे की कीमत 1000 रुपये कम हो चुकी है। कीमतें इसीलिए कम की हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने रिमार्क्स दिए। तनूर वाले जून जुलाई में दहकती आग में जाकर रोटी लगाते हैं। अदालत को रेडी लगाने वाले गरीब का मफाद भी देखना है। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं, उन्हें तो रोटी की कीमत ही पता नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आम आदमी का मसला सिर्फ ये है कि आटा कितने का मिल रहा है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला सस्ता होकर 1800 रुपये का हो गया है। एक हफ्ते में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 230 रुपये की कमी हो चुकी है। प्याज की कीमत में भी नुमायां कमी आई है। पंजाब में महंगाई में तेज़ी से कमी आ रही है। दीगर सूबे भी मरियम नवाज़ की तकलीद करें। पंजाब बार काउंसिल की अपील पर मुल्तान, सरगोदा, हाफिजाबाद, भलबाल और कमालिया समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला की दूसरे रोज़ भी हड़ताल। अदालतों का बायकॉट किया। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार का हाईकोर्ट के बाहर से पुलिस हटाने का मुतालबा। हामिद खान ने कहा कि पुलिस को कोई हक नहीं कि वकला को हाईकोर्ट में दाखिले से रोके। मौजूदा हुकूमत वकला को तकसीम करना चाहती है। वकला हर आमिर के सामने खड़े रहे। वज़ीर कानून कहते हैं कि हम आइनी तरमीम ला रहे हैं। गैर कानूनी हुकूमत तरमीम नहीं कर सकती। हम किसी आइनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे। सिंध के गवर्नर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। गवर्नर की तब्दीली से मुतालिक बात हो रही थी, वो सिंध के अलावा बाकी जगह आ गई है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, गवर्नर सिंध को परवाह भी नहीं कि उन्हें तब्दील किया जाएगा या नहीं। इस सिलसिले में कारकर्दगी अगर मेयार बनी तो फिर फैसले उसी हिसाब से होंगे। गवर्नर सिंध पर नून लीग से कोई गारंटी नहीं मांगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीकी PTI पर तनकीद का। कमर जावेद बाजवा को मीर जाफ़र का लक़ब देकर इक़्तिदार की वापसी के लिए उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाने वाले मौलाना फजल रहमान पर दुश्मन दराजी करने के बाद उनके दर का तवाफ़ करने वाले अपनी फितरत के मुताबिक बाप से माफ़ी न मांगने का प्रचार भी करते रहेंगे और बाप के पाँव पकड़ने का कोई मौका जाने भी ना देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर एश में ज़ेर तामीर जेल का दौरा। तामीर का पहला मरहला 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, 13 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना सरीहन नाअहली है। दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए और ज़रूरी अमले की तैनाती का अमल भी फौरी शुरू किया जाए। इस्लामाबाद जेल में 2000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। गवादर में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में 7 अफराद को कत्ल करने का मुकदमा CGD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में गुज़श्ता माह बस से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल करने के वाक़े की तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी।
साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि बलूचिस्तान में लसानी बुनियाद पर पंजाबियों का कत्ल बलोच अस्करियत पसंदी का मकरू चेहरा है। हजामों और मजदूरों को अपना दुश्मन समझना बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ज़हनी पस्ती की अलामत है। निहत्ते लोगों को निशाना बनाना बुज़दिली, जुल्म और खुली दहशतगर्दी है। बलोचिस्तान में खातून प्रोफेसर समेत पंजाबी असातिज़ा को भी निशाना बनाया जा चुका है। IMF से अगले तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पहले मरहले में IMF की मुआविन टीम का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। IMF की सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान। IMF की मुआविन टीम मुख्तलिफ महकमों से डेटा हासिल करेगी। IMF का मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। गर्मी के जोर दिखाते ही रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद ज़िला इंतज़ामिया का अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम बदल गया, बादल छा गए, ठंडी हवा चल पड़ी। समाहनी, धीरकोट, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। पाक अफगान सरहदी और बालाई बलूचिस्तान में बारिशें शुरू हो गईं। लाहौर, जहलम, भक्कर, मियांवाली, खोशाब, सियालकोट, नारोवाल में भी बारिश मुतवक्के है। गर्मी में झुलसते बालाई सिंध और जनूबी पंजाब के अजला में भी बारिश का इम्कान है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बदस्तूर शदीद गर्मी। दादू मुसलसल दूसरे रोज़ 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सक्खर में 47, नवाबशाह, डेरा गाजी खान, सिब्बी 46, मुल्तान, तुरबत 45, बावलपुर, साहिवाल 44, फैसलाबाद 43, हैदराबाद 42, सरगोदा 41 और मुजफ्फराबाद में 39 डिग्री हो गया। लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 33 डिग्री की गर्मी 37 की महसूस की गई। माहिरीन की गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तकसीम का अमल पीर तक रोक दिया। कुरानंदाजी अदालती हुक्म से मशरूत करके इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तफसीलात तलब कर लीं। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि तलबा को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए। तलबा बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसें फराहम करे। अदालत का जश्न बहारा के सिलसिले में कैनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर इजहार नाराज़ी। कहा लाइट्स लगाने की बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के लिए फ़ायदेमंद होते। गमलों में रखे गए पौधे 4 दिन बाद मुरझा गए। फसलों की बाकियात को अभी भी जलाया जा रहा है, इसको रोकना होगा। सेंट्रल जेल पेशावर के 16 कैदियों में HIV की तस्दीक। सुप्रिटेंडेंट जेल पेशावर का कहना है कि तस्दीक कैदियों की ब्लड स्क्रीनिंग के दौरान हुई। मुतासरा कैदी मनशियात के आदी हैं। मुतासरा कैदियों को दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। सेंट्रल जेल में इस वक्त 3400 कैदी हैं। HIV मुतासरा कैदियों का इलाज और काउंसलिंग की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने हैदरी पुलिस स्टेशन के अतराफ दुकानों की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दुकानदार तहरीरी दरख्वास्त करें तो इंसानी बुनियादों पर उन्हें 1 साल की मोहलत दी जा सकती है। उन दुकानों पर अंदरून सिंध पुलिस प्रॉपर्टीज़ पर तामीरात गिराने के फैसले का इत्तलाक नहीं होता। सखर बेंच का फैसला नाजायज़ तामीरात और हैदरी मार्केट का मामला गैर कानूनी किरायादारी का है। पुलिस वेलफेयर फाउंडेशन को पुलिसिंग के लिए वक्फ ज़मीन किराए पर देने का इख्तियार नहीं। किरायादारी के इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, इसलिए कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक पंजाब के ज़िला अटक से है। वो 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर से हलफ लेंगे।
नवाब टाउन लाहौर में पुलिस मुकाबला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी, एक मुलजिम भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग की। शहीद कांस्टेबल खलील का ताल्लुक आरिफवाला पुलिस से था। पुलिस पार्टी ऑयल टैंकर लूटने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए लाहौर गई थी। भावल नगर में जाली पीर के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुलजिम गिरफ्तार। लवाहिकीन का कहना है कि पीर ने दावा किया था कि भाई पर जिन का साया है, इलाज के लिए पीर के पास छोड़ा था। कराची में कौमी इदारा अमराज कल्ब में तज़ीनो आराइश के बाद शोबा MRI और शोबा इमरजेंसी का इफ्तिताह। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने कहा कि शहरियों को फास्ट फूड खाना छोड़ना पड़ेगा। नौजवानों में भी अमराज कल्ब में इजाफा हो रहा है। बढ़ती महंगाई में आम आदमी 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा तो वो इलाज कैसे कराएगा। पीड्स कार्डियोलॉजी का अलहदा यूनिट जल्द फाल कर दिया जाएगा। कराची कोर में रैंक्स और एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक फ़ौजी ऑफिसर्स और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। 9 शहीद फ़ौजियों के लवाहिकीन ने तमगा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। तकरीब में आला फ़ौजी अफसरान की भी शिरकत। कोर कमांडर कराची ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कंदकोट में डाकुओं ने बच्चे को यरगमाल बनाकर तावान मांग लिया, वीडियो वायरल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, बच्चे समेत तमाम मुगवियों की जल्द बाजियाबी के लिए SSP बशीर बरूही को हिदायत जारी। कंदकोट में कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी समाजी शख्सियात मुल्क की मुआशी बहाली के लिए पुरुम्मीद तजावीज़ देने का सिलसिला जारी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को नीयतों का बहरान करार दिया। कहा, जब तक नीयतों का बहरान हल नहीं होगा, मुआशी बहरान रहेगा। तिजारती खसारे के साथ एतमाद के फुकदान का हल भी निकालना होगा। मुल्की इस्तेहकाम के लिए मकालमे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का मसाइल के हल के लिए कारोबारी तबके के साथ साथ आम पाकिस्तानी की राय लेने की भी तजवीज़। मुल्की मईशत की बहाली के लिए कौमी हम आहंगी और कानून की हुक्मरानी को लाजमी करार दिया। इसराइली फ़ौज की रफ़ा के मुतादिद इलाकों में कार्रवाइयाँ। रफ़ा के मशरिक में इसराइली फ़ौज ने मुतादिद इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी। अंदाजे के मुताबिक 80,000 फ़लस्तीनी जानें बचाने के लिए रफ़ा छोड़ गए। गाज़ा शहर में इसराइल की एक घर पर बमबारी में 3 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। गाज़ा शहर के दीगर इलाकों में इसराइली हमलों में मुतादिद अफराद ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी बमों की सप्लाई में वक्फा करना बाइडन की गलती करार दे दिया। कहा कि इसराइल हर मुमकिना वसाइल के ज़रिए जंग लड़ने के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें कहा गया है कि इसराइल ने गाज़ा पर जंग के दौरान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। फ़लस्तीन की रुकनीत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास आज शाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं कि इजलास में सलामती काउंसिल को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की रुकनीत पर करारदाद की मंजूरी के इम्कानात रोशन हैं। असल मसला वीटो पावर के इस्तेमाल का है। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। हज़ारों फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का इवेंट हॉल के सामने मुजाहरा। फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन की वजह से इसराइल को गाना तब्दील करना पड़ा। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग भी मुजाहरे में पेश। भारतीय रियासत केरला में जंगली हाथी के हमले में मकामी न्यूज़ चैनल का सहाफ़ी हलाक हो गया। 34 साला सहाफ़ी मुकेश न्यूज़ टीम के हमरा दरिया पार करते हाथियों की वीडियो बना रहा था। पुलिस के मुताबिक एक हाथी ने टीम पर हमला किया।
हाथी से बचने की कोशिश करते हुए मुकेश जमीन पर गिर गया और हाथी ने उसे रौंद डाला। जख्मी साफी अस्पताल में दम तोड़ गया। ब्राज़ील की जनूबी रियासत में शदीद बारिशों के बाद बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, कई मकान पानी में डूब गए। एक घर की छत पर मौजूद घोड़े को 24 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। घोड़े को बेहोश करके कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। छत पर मौजूद घोड़े की तस्वीरें वायरल हुई थी। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। तीसरे क्वार्टर में कीवीज ने बरतरी हासिल की। पाकिस्तान के अबू बकर महमूद ने पेनल्टी कॉर्नर पर मुकाबला बराबर कर दिया। दिन के दूसरे मैच में जापान और कनाडा की टीम्स मद्दे मुकाबल। आखिरी मैच में मलेशिया का मुकाबला कोरिया से होगा। इवेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। तजुर्बात का वक्त खत्म, वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन की आजमाइश शुरू। टीम पाकिस्तान आज आयरलैंड के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी। बाबर और साइम इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। बैटिंग लाइनअप में फ़खर, रिजवान, इफ्तिखार, इरफान और शादाब की शमूलियत का इम्कान। बॉलिंग अटैक में शाहीन, नसीम और हारिस जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 शाम 7 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान के नंबर 2 जेवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों में मसरूफ। यासिर का कहना है कि उम्मीद है कि चीन और जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट्स में लंबी थ्रो करके पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल कर लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेनिंग के लिए उनके पास लंबी थ्रो वाला जेवलिन नहीं है। शौक जुनून की हद तक हो तो कोई कमज़ोरी या महरूमी राह में हायल नहीं हो सकती। ऐसी ही एक मिसाल समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम बहन भाई सना बहादुर और सैफुल्लाह बहादुर ने कायम की। कराची में जारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप में दोनों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कोयटा अदबी फेस्टिवल की तैयारियां। 15 और 16 मई को होने वाले फेस्टिवल में बलूचिस्तान के मुमताज़ अदीब, शायर और फनकार शरीक होंगे। इफ्तिखार आरिफ, अनवर मकसूद, तहजीब हाफी, अदाकारा माहिरा खान और अदनान सिद्दीकी भी शिरकत करेंगे। अदाकारा सारा ने ताबिश हाशमी को कौन सा शेर सुनाया? क्या नाजिश जहांगीर अब भी PTI को सपोर्ट करती हैं? खुशहाल शादी के लिए बेताब क्यों हैं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने शादी की तस्वीरें डिलीट नहीं की बल्कि तस्वीरों को महफूज किया है। रणवीर और दीपिका की तलाक की अफवाहें दम तोड़ गईं। रणवीर के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी शादी की तस्वीरें हटाने पर वजाहत सामने आ गई। रणवीर की सोशल मीडिया टीम का कहना है कि अदाकार ने अपनी शादी की तस्वीर समेत 2023 से पहले के तमाम मवाद को आर्काइव किया है।